छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं गीतू चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। रायपुर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। सीएम भूपेश बघेल फिर जाएंगे दिल्ली। रायपुर से थोड़ी देर में दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। यूपी चुनाव को लेकर आला कमान से चर्चा की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से, एक बार फिर से भूपेश बघेल दिल्ली जाएंगे। सीएम भूपेश बघेल दिल्ली जाने वाले हैं। अब से कुछ ही देर में दिल्ली के लिए रवाना होंगे। यूपी चुनाव को लेकर आला कमान से चर्चा की जाएगी। तो थोड़ी देर में रायपुर से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे सीएम भूपेश बघेल। बताया जा रहा है कि यूपी चुनाव को लेकर आलाकमान से चर्चा होने की उम्मीद है। तो अब से कुछ ही समय के बाद रायपुर से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे सीएम भूपेश बघेल। यूपी चुनाव को लेकर आलाकमान से चर्चा की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल एक बार फिर से दिल्ली जाएंगे। थोड़ी देर में रायपुर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। यूपी चुनाव को लेकर आलाकमान से चर्चा हो सकती है, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं। तो सीएम भूपेश बघेल दिल्ली जाएंगे और आला कमान से चर्चा की उम्मीदें हैं। यूपी चुनाव को लेकर ये चर्चा हो सकती है। अब से कुछ समय के बाद रायपुर से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे सीएम भूपेश बघेल। यूपी चुनाव को लेकर आला कमान से चर्चा हो सकती है। तो थोड़ी देर में रायपुर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। यूपी चुनाव को लेकर आला कमान से चर्चा होगी। आगामी और क्या कुछ जिम्मेदारियां दी जा सकती है आने वाले समय में, इसको लेकर भी और जानकारी मिलेगी। लेकिन फिलहाल आपको बता रहे हैं कि रायपुर से दिल्ली के लिए रवाना होने वाले हैं सीएम भूपेश बघेल। और उम्मीद ये जताई जा रही है कि यूपी चुनाव को लेकर आला कमान से चर्चा की जाएगी। तो अब से थोड़ी देर में रायपुर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे सीएम भूपेश बघेल। फिर जाएंगे दिल्ली। थोड़ी देर में रायपुर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। किसान न्याय रैली में शामिल होने जा रहे हैं सीएम। तो बनारस में होगी किसान न्याय रैली। तो सीएम भूपेश बघेल एक बार फिर से दिल्ली जा रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता अंकुश से। अंकुश, क्या कुछ उम्मीदें जताई जा रही है? एक बार फिर से दिल्ली का रुख कर रहे हैं सीएम भूपेश बघेल। देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को दिल्ली बुलाया गया है। दरअसल बनारस में एक किसान रैली है और उसमें प्रियंका गांधी शामिल होने जा रही हैं और प्रियंका गांधी के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी उस रैली में शामिल रहेंगे। इसलिए शाम को ये प्रोग्राम तय किया गया था और कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं और एयरपोर्ट पर सुरक्षा के इंतजाम जो है पुख्ता पहले से ही कर दिए गए हैं। उनके यहाँ से रवाना होने की पूरी तैयारी कर ली गई है और बस बहुत कम समय बचा है जब वो रायपुर एयरपोर्ट पहुँचेंगे और रायपुर एयरपोर्ट से वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। आपको बता दें कि इसके पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार दौरों पर रहे हैं और इसके पहले भी वो लखीमपुर पहुंचे थे। लखीमपुर में अपने जो राष्ट्रीय नेता हैं राहुल गांधी, उनके साथ वो लखीमपुर तक पहुंचे। तो लखीमपुर पहुंचने के पहले जो घटनाक्रम हुआ था उसके बारे में भी जो है किसी से बात छुपी नहीं है कि जैसे ही उनको उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई थी, उस उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी संभालने के लिए वो जैसे ही वहाँ पर लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुँचे थे और लखनऊ एयरपोर्ट पर यूपी पुलिस ने उन्हें एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने दिया था, जिसके बाद उन्होंने धरना दिया था। धरना देने के बाद वो वहाँ से दिल्ली रवाना हुए और दिल्ली से वापस आकर एक बार फिर से वो लखनऊ एयरपोर्ट पहुँचे राहुल गांधी के साथ और राहुल गांधी के साथ वो लखीमपुर तक पहुँचने में सफल हुए थे। अब पूरे मामले के बाद जिस तरीके से देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जो है दिल्ली में, यानी जो राष्ट्रीय कांग्रेस है उसमें उनका लगातार कद बढ़ता हुआ दिख रहा है और उनके कद के हिसाब से अब उन्हें अचानक से बनारस में जो किसान रैली होने वाली है उसके लिए उन्हें दिल्ली बुलाया गया और दिल्ली से वो बनारस के लिए रवाना होंगे और बनारस में किसान रैली को संबोधित भी करेंगे। तो एक बड़ी जिम्मेदारी के तहत अब भूपेश बघेल जो है राष्ट्रीय कांग्रेस में सक्रिय नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और ये कहा जा सकता है सीएम भूपेश बघेल सक्रिय नजर आ रहे हैं। धन्यवाद आपका अंकुश इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। कवर्धा घटना पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ कांग्रेस विवाद करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कह रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी घटना को लेकर रायपुर में धरना दे रही है। बीजेपी के बड़े नेताओं ने सरकार पर एक पक्षीय कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। बीजेपी के धरने का जायजा लिया हमारे संवाददाता अंकुश शर्मा ने। कवर्धा में हुए हिंसक विवाद मामले में छत्तीसगढ़ में सियासत चरम पर है। एक तरफ कांग्रेस के 3 मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी ने राजधानी रायपुर में धरना दिया है। रायपुर में देख सकते हैं कि ये बीजेपी के पूर्व मंत्री जो हैं धरने पर बैठे हैं। एक तरफ कांग्रेस पीसी ले रही है, आप लोग धरना दे रहे हैं। कवर्धा की घटना को लेकर सरकार को जितना सीरियस होना चाहिए था, सरकार उतनी गंभीरता से आई नहीं। 24 घंटे में सरकार जिन लोगों ने
हथियार लेके निकला, जिस व्यक्ति ने झंडे को उठाया, झंडे को कुचला, एक संप्रदाय के लोगों ने मिलकर किया, हथियार लेके निकले, लेकिन सरकार ने कार्रवाई नहीं की। आज 6 दिन के बाद में 3 मंत्रियों को पैसे लेना पड़ रही है। ये इस बात को इंगित करता है कि सरकार दंगा करने वालों को संरक्षण देकर के रखी है। सरकार पर दंगा करने वालों को संरक्षण देने का आरोप पूर्व मंत्री राजेश मूणत लगा रहे हैं। आप लोगों ने कहा है कि कवर्धा कि हम स्थानीय विधायक को वहां घुसने नहीं देंगे, सरकार कह रही है कोई नहीं रोक सकता हमें। देखिए, जब तक बहुसंख्यक समाज और इस देश के त्याग, तपस्या, शौर्य का प्रतीक भगवा झंडे के अपमान करने वालों लोगों के खिलाफ में कार्रवाई नहीं होगी, तो इसका निर्णय कवर्धा की जनता करेगी। कवर्धा की जनता पर निर्णय छोड़ दिया गया है और अब आलम यह है कि पूरे छत्तीसगढ़ में कवर्धा हिंसा मामले में सियासत गर्म होते दिख रही है। बीजेपी अपने पैर पीछे नहीं ले जाना चाहती और कांग्रेस कार्रवाई की बात कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट ताकेश्वर के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट, रायपुर। कवर्धा मामले को लेकर गरमाई सियासत के बाद सरकार के मंत्री बयान देने सामने आए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कवर्धा मामले की जहां रविंद्र चौबे ने जानकारी दी, वहीं पूरे मामले को विपक्ष की साजिश करार दिया है। चौबे ने कहा कि कवर्धा की जनता सब समझती है, बीजेपी के मंसूबे को कामयाब नहीं होने देंगे। वहीं कवर्धा घटना को प्रशासन की चूक करार दिया। वहीं लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की बात को रविंद्र चौबे टाल गए। कि जो वीडियो फुटेज में जिनके चेहरे हैं, वो आईजी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के चेहरे दिखाई दे रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, बाहर से लोग क्यों बुलाए गए थे। नंबर 3, स्कूलों में अन्य स्थानों पे उनको क्यों ठहराया गया था। और नंबर 4, सांप्रदायिक रंग देने के लिए दूसरे दिन जुलूस निकाल करके इतना बड़ा माहौल को सांप्रदायिक रूप देने का प्रयास जो किया गया, मैं ऐसा समझता हूँ, ये बात मैं कह रहा हूँ, ये शासन के पास इसके तथ्यात्मक सबूत हैं और आने वाले समय में आप सबके सामने भी वो सबूत उपलब्ध करा दिए जाएंगे। लोकतंत्र में जिनका विश्वास ही नहीं है वो लोकतंत्र की रक्षा की बात करते हैं। हमने देखा है अभी भारतीय जनता पार्टी के लोकतंत्र को 144 लगा है। बनारस में 8 लोगों की मौत हो गई गाड़ी से रौंद कर किसानों की, और उत्सव मनाने के लिए प्रधानमंत्री जी गए थे। और हमारे नेता अगर लखीमपुर खीरी जा रहे थे तो उनको गिरफ्तार किया गया था। निश्चित रूप से प्रशासन के द्वारा थोड़ी चूक हुई है। जिस तरीके से आप प्रश्न कह रहे हैं, अनुमति जितने लोगों की दी गई थी, सारे बाउंड्री में कितने लोग बाहर से आ रहे हैं, कितने लोग रुक रहे हैं, कितने लोग निकल रहे हैं, कहां से लोग आ रहे हैं, ये अगर थोड़ी सी भी प्रशासन सख्ती पहले दिन से ही कर लिया होता तो शायद ये घटना रोका जा सकता था। बिलासपुर में कवर्धा की घटना और निर्दोष लोगों पर एक तरफा कार्रवाई के विरोध में बीजेपी ने जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन किया। बिलासपुर में नेहरू चौक के पास बीजेपी नेता और कार्यकर्ता धरने पर बैठे, जिसमें नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, सांसद विधायक समेत जिले के अन्य पार्टी नेता और कार्यकर्ता शामिल रहे। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने मामले में तत्काल न्यायिक जांच की मांग की है। साथ ही जिन निर्दोष लोगों पर कार्रवाई हुई है उन्हें रिहा करने की मांग की है। इसके अलावा जिनके खिलाफ सबूत मिले हैं उनकी गिरफ्तारी की भी मांग की है। छत्तीसगढ़ का द ग्रेट सम्राट अकबर, इनके राज में भगवा ध्वज को उतारा गया है। अरे कम से कम अपने पुरखों से सबक ले लेते। जब उन्होंने ध्वज का सम्मान किया है तो आपको उतारने का कोई अधिकार नहीं दिया गया है। और ये छत्तीसगढ़ के जो सनातन धर्म को मानने वाले कभी इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इतना में इनका मन नहीं भरा। अब ये वहां के सांसद संतोष पांडे जी के खिलाफ में, वहां के पूर्व सांसद अभिषेक जी के खिलाफ में 13 लोगों के विरोध में फिर अपराध पंजीबद्ध किया गया है। रामानुजगंज से कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह एक बार फिर चर्चा में हैं। अब की बार उनका जिला शिक्षा अधिकारी को धमकी देते हुआ एक कथित ऑडियो वायरल हुआ है। देखिए रिपोर्ट।
छत्तीसगढ़ के रामानुजगंज से विधायक बृहस्पति सिंह एक बार फिर विवादों में हैं। अब की बार शिक्षा अधिकारी को धमकाता हुआ उनका एक कथित ऑडियो वायरल हुआ है। आगे बढ़ने से पहले इस वायरल ऑडियो को सुनिए। भाटिया साहब, हाँ महोदय, नमस्कार। ये एबीओ वाला भेजा था तो हो गया ऑर्डर? हो नहीं, वो तो कोई शिकायत तो नहीं महोदय। अरे यार, तू तय करेगा कि शिकायत है कि नहीं है, क्या किसको रखना नहीं रखना? नहीं, शिकायत तो कोई नहीं है। शिकायत है तो मुझे आप समझाओ ना, आप तय करोगे क्या? नहीं, मैं भाई शिकायत तो है नहीं तो मैं क्यों हटाऊंगा? मुझे मत समझाओ यार। हाँ? आप कर पाओगे, भेजोगे या नहीं भेजोगे, मुझे समझाओ। मैं नहीं भेज रहा हूँ महोदय। नहीं भेजोगे, चलो आपको हटने की बात करेंगे। आप ही को पहले हटा लेते हैं, आप ही को हटा लेते हैं, ज्यादा नेतागिरी पेल रहा है तो। ठीक है महोदय। अधिकारी का काम करेगा कि नेतागिरी करने वहां गया? अब मैंने कहा नेतागिरी कर रहा हूँ मैं? और क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो ये? नहीं, मैं नेतागिरी कहाँ कर रहा हूँ? मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, हाँ। कि जब लगातार हमारे पास शिकायत है तो आपसे पास शिकायत आएगा। नहीं तो कोई शिकायत दीजिए। आप कितना महीना उससे लेते हो, वसूली करते हो? कितना महीना कमीशन लेता है उससे? नहीं, कौन बोल रहा है कमीशन? मैं पूछ रहा हूँ, आप कितना महीना कमीशन लेते हो, बताओ मेरे से। कभी कमीशन नहीं लिया हूँ। फिर क्या लगता है, क्या रिश्तेदारी है आपकी उससे? नहीं, कोई रिश्तेदारी नहीं है भाई, कोई शिकायत तो है। कौन चुना ठीक सर, डीओ का नोटशीट बना, डीओ को सीधे औकात हो गई। हालांकि न्यूज स्टेट इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन हाल ही में ट्रांसफर को लेकर बृहस्पति सिंह ने एक और अधिकारी को भी धमकाया था, जिसके बाद शिक्षा मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम ने इस पर बयान दिया था। ट्रांसफर को लेकर उनके मन में कुछ शिकायतें हैं, क्या कहेंगे ऐसे आरोपों पर? कि जब ट्रांसफर में प्रतिबंध है, ट्रांसफर यहाँ से हो नहीं रहे हैं, ट्रांसफर समन्वय से हो रहे हैं, तो उसमें कहाँ से गोरखधंधा की बात उसमें आ गई? हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है, बल्कि इससे पहले भी कई बार बृहस्पति सिंह अपने बयानों को लेकर विवादों में रहे हैं। अक्टूबर 2021 बृहस्पति ने कहा, जो मंत्री गड़बड़ी करेगा उसे विधायक मिलकर ठीक कर देंगे। अगस्त 2021 सरगुजा के आदिवासियों को अंगूठा छाप कहा। अगस्त में ही डिप्टी कलेक्टर को धमकी वाला कथित ऑडियो वायरल हुआ। जुलाई 2021 मंत्री टीएस सिंहदेव पर जान से मारने का आरोप लगाया। सितंबर 2019 बृहस्पति ने कहा कि कांग्रेस के मंत्री को बीजेपी ने हाईजैक कर लिया है। सितंबर 2019 में ही बृहस्पति ने कहा कि अफसर को जूता मारना पड़े तो वो भी मारिए। तो बृहस्पति सिंह और विवादों का साथ बड़ा पुराना और बड़ा गहरा है। टीम न्यूज स्टेट। छत्तीसगढ़ सरकार ने धान खरीदी के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि इस साल 1 करोड़ मीट्रिक टन से अधिक धान खरीद का लक्ष्य रखा गया है। जल्द ही मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक होगी, जिसके बाद तारीख तय कर दी जाएगी। देखो, धान खरीदी के लिए सामान्य तौर पर जो भी तैयारियां की जाती है उसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है और पिछले साल 92 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई थी। इस साल जो हमारा लक्ष्य है वो 1 करोड़ के से भी अधिक जा सकता है। बारदाने के बारे में भी पूरी प्रारंभिक तैयारियां हो चुकी है और धनराशि के बारे में भी जिस प्रकार की प्रक्रिया है कि मार्केट अलग अलग स्थानों से वित्तीय साधन जुटाती है, तो वो सारी कार्रवाइयां चल रही है। आजकल के दौर में बच्चों में काफी बीमारियां देखने को मिल रही हैं। अगर उस बीमारी का सही समय पर इलाज ना मिले तो बच्चे की जान भी जा सकती है। ऐसे में परिजनों को चाहिए कि वो अपने बच्चों का सही तरह से इलाज कराएं। दरअसल छत्तीसगढ़ के बच्चों में लीवर ट्रांसप्लांट के मामले देखने को मिल रहे हैं। हालांकि इलाज के तरीकों में आधुनिकता आई है, लेकिन आज भी लोगों को सही इलाज नहीं मिल पा रहा, जिसे ध्यान में रखते हुए SRCC चिल्ड्रंस हॉस्पिटल ने NHMMI हॉस्पिटल के सहयोग से रायपुर में OPD लगाने का निर्णय लिया है, जिसके तहत लीवर से संबंधित हर तरह की बीमारियों का इलाज किया जाएगा। OPD की शुरुआत 21 अक्टूबर 2021 से की जाएगी। खास बात यह है कि अगर परिजन भी अपने बच्चों को लीवर देना चाहते हैं तो लीवर का एक छोटा टुकड़ा दे सकते हैं। इससे परिजनों के स्वास्थ्य पर कोई असर नहीं पड़ेगा, बल्कि उनका लीवर भी रिकवर हो जाएगा। बड़ी सर्जरी के लिए विशेषज्ञों की टीम एक साथ काम करेगी, जिससे इलाज में लगने वाले पैसों में भी बचत होगी। देश भर में इलाज की प्रक्रिया में 25 से 30 लाख रुपए खर्च होते हैं, लेकिन SRCC चिल्ड्रन हॉस्पिटल द्वारा किए जाने वाले इलाज में कुल 20 लाख रुपए तक का खर्च आएगा। छत्तीसगढ़ में कुछ बेल्ट ऐसे हैं जहाँ पे बिलियरी अट्रिया जो एक बहुत ही कॉमन बीमारी है यकृत की छोटे बच्चों में, जो कि न्यूबॉर्न से ही हो जाता है, पैदा होते ही हो जाता है, वो बहुत ही कॉमन है।
100 में से 20 ट्रांसप्लांट जो होते हैं वर्ल्ड वाइड और इंडिया में भी वो बच्चों के होते हैं। और इन बच्चों की तकलीफ़ें जो होती हैं वो बड़ों से काफ़ी अलग होती है। बड़ों में जैसे अल्कोहल, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, ये सारी बीमारियाँ होती हैं। बच्चों में कम से कम 25 कारण हैं जिसकी वजह से लीवर ख़राब हो सकता है, यकृत ख़राब हो सकता है, जिसके लिए ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। और कभी कभी बच्चे हमें टाइम नहीं देते बिकॉज वो अपनी तकलीफ़ें बता नहीं पाते और हमें बहुत ही जल्दी एक्शन लेने की ज़रूरत पड़ती है। कॉस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट कितनी है? लीवर ट्रांसप्लांट अपने आप में एक बहुत महंगी सर्जरी है। देश भर में इस तरह के प्रोसीजर्स करीबन 25 से 30 लाख में होते हैं। एनएच ये पूरा ट्रीटमेंट 20 लाख में, यानी पेशेंट के पहुंचने और पेशेंट के बाहर निकलने की प्रक्रिया में, स्वस्थ होकर प्रक्रिया निकलने में कुल मिलाकर 20 लाख का खर्चा। इसमें नंबर ऑफ डेज की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। डोनर और रिसिपिएंट दोनों की सर्जरी इसमें इंक्लूसिव है। तो एक ऐसी सर्जरी अपने नौनिहालों के लिए, इस प्रदेश के बच्चों के लिए कि वो अच्छा स्वस्थ जीवन देख पाए, एनएच की ये इस प्रक्रिया में प्रयास है। और सीएम भूपेश बघेल दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं, आपको सीधे लिए चलते हैं। बड़े नेता बन जाओ, और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बयान है तो सुधर जाओ, नहीं सुधार देंगे। तो इस प्रकार के बयान और भारतीय जनता पार्टी के नेता कभी उसे खालिस्तानी समर्थक, कभी पाकिस्तानी समर्थक, कभी आतंकवादी, तो कभी ठलुआ, अनेक विशेषण से विभूषित किए हैं। तो उनके नज़रिया किसान विरोधी रही है और स्पष्ट हो गया कि किसान को कुछ नहीं समझते और उसे रौंद भी देते हैं तो उनको अफसोस नहीं है। और अभी तक के इस मामले में केंद्रीय सरकार की ओर से, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से एक भी बयान नहीं आया। सीएम साहब, आप उत्तर प्रदेश जा रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर अब आप पर निगाहें हैं, लगातार बयान भी आ रहे हैं राष्ट्रीय स्तर के नेताओं में। योगी जी के भी बयान आ गया, टीएमसी भी आप पर जो है तंज कर रही है, क्या कहेंगे अब राष्ट्रीय स्तर पर? देखिए, मुझे कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश का पर्यवेक्षक बनाया है। सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी को मैं धन्यवाद देता हूं। और अभी हिमाचल प्रदेश के वहाँ स्टार प्रचारक के रूप में भी मुझे जिम्मेदारी दी गई है। तो पार्टी पहले भी जिम्मेदारी देती रही और अब भी जिम्मेदारी दी उसको दोस्ती थी, अब लग रहा है कि थोड़ी दूरियां बढ़ेगी। उसके बारे में बयान आ चुका है। देखिए, जहाँ तक के गठबंधन की बात है या नेतृत्व की बात है, बहुत गंभीरता से इसको प्रयास किया जाना चाहिए और इसे सतही तौर पे इसका निर्णय नहीं हो सकता। योगी जी का भी बयान आया, आदित्यनाथ कह रहे हैं इस पे कि छत्तीसगढ़ में जो रहा उसकी चिंता आपको नहीं है और लखीमपुर की घटना आपको मालूम नहीं थी और आप वहां पर चले गए। लगातार उनके बयान और ट्वीट आ रहे हैं। मतलब इसका मतलब ये है कि तीर सही जगह निशाने पे लगी है और योगी आदित्यनाथ जी बौखला गए हैं। योगी आदित्यनाथ, योगी के राज में महंत आत्महत्या करे, उसके क्षेत्र में पूर्वांचल में एक व्यवसायी की हत्या हो जाती है, उसके बारे में कुछ नहीं कहते। पत्रकारों की हत्या हो जाती, कुछ नहीं बोलते। कवर्धा के मामले में लगातार हम लोग निगाह रखे हुए हैं, वहाँ शांति है और जो आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए वो निश्चित रूप से हम उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, एक सवाल इधर से ले लीजिए। बताइए। कह रहे हैं कि मंत्रियों को ठीक कर देंगे, क्या मंत्री बिगड़ रहे हैं आप? और कोई सवाल? ठीक है, थैंक यू। चलना बना रहेगा रस। हाथ रस और बनारस दो ही रस है। मैंने इसलिए कहा ना, बनारस कहते हैं बना रहे रस। हाँ, तो भाई रस नाम से दो ही शहर है, एक हाथ रस है, दूसरा बनारस। शुभकामनाओं में रस है। तो दिल्ली जाने से पहले सीएम भूपेश बघेल मीडिया से मुखातिब हुए। आगे बढ़ते हैं। भिलाई नगर निगम के वैशाली नगर जोन 2 कार्यालय ने एक नया कारनामा कर दिखाया, जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। जानकारी के मुताबिक श्रमिक बस्ती रामनगर के लोगों को निगम ने 15 से 21 हजार का पानी का बिल थमाया है, जबकि साल 2008 से लगे नलों से आज तक पानी की एक बूंद भी नहीं आई। निगम अब पानी बिल थमाकर लोगों को बिल जमा करने के लिए दबाव बना रहा है। वहीं पानी के बिल देखकर लोगों के होश उड़ गए हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक उन्होंने पानी के लिए कई बार शिकायत की है, जिसके बावजूद अभी तक पानी तो नहीं आया, हाँ बिल जरूर आ गया है।
पीरती जो नल लगे हैं उनमें का सन 2008 से पानी नहीं आ पाए और का निगम प्रशासन ने भेजा है 21,600 बिल भेजे हैं और हम पानी नहीं पी रहे हैं। एक गिलास शुरू से जब से लगे तब से तो हम बिल नहीं पटा पाएंगे। महापौर के पास गए थे 10 के आवेदन हमारे से पास है, 10 से 19 तक के 21 तक के आवेदन हमारे पास है, लेकिन हमारे बात नहीं सुने, फिर भी बिल भेजे पड़े हैं। हम गरीब आदमी हम नहीं दे पाएंगे। देखिए क्या है, 2008 से जब से नल लगा है भागीरथ जल नल योजना, तब से इस क्षेत्र में ना प्रेशर के कारण ना पानी बिल्कुल नहीं आ पाया, यानी एक बूंद पानी यहाँ नहीं टपकता। और मोहल्ले वासी और जो भी जनप्रतिनिधि रहे हैं उन लोग आवेदन वहाँ तक किए हैं निगम में। उन्होंने पहले भी कोशिश किया है कि प्रेशर यहाँ तक बढ़े करके, लेकिन नहीं हो पाया। और जब पानी नहीं आ रहा है तो बिल भेजने का औचित्य नहीं है, क्योंकि ये 12, 13, 14 तक इन्होंने आवेदन किया और अभी तक आवेदन किया है कि पानी हमारे नल में नहीं आ रहा करके। बिलासपुर के तोरवा थाना क्षेत्र के महमद में बच्चों की पिटाई से नाराज पति ने कुल्हाड़ी मारकर दूसरी पत्नी की हत्या कर दी। दरअसल राजेंद्र कुमार निर्मलकर ने पिछले साल पूर्णिमा पासी को दूसरी पत्नी की तरह रखा हुआ था। बताया जा रहा है कि शुक्रवार की रात पूर्णिमा ने बच्चों की पिटाई की। पहले तो राजेंद्र ने पूर्णिमा को ऐसा करने से मना किया, लेकिन पूर्णिमा नहीं मानी तो तैश में आकर राजेंद्र निर्मलकर ने घर में मौजूद कुल्हाड़ी से उसके सिर पर कई वार किए, जिसके बाद उसे लहूलुहान हालत में छोड़कर आरोपी मौके से फरार हो गया। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची तो खून से लथपथ जमीन पर पड़ी महिला का शव देखा। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यहाँ के मोहल्ले वाले लोग गए मेरे घर, बताया कि इस स्थिति में है, यहाँ पर हो गया कुछ घटना। तो मैं आके देखा यहाँ पर वो दरवाज़ा तो हल्का सा खुला हुआ था, तो पड़ी हुई थी, लेटी हुई थी, मृत हो चुकी थी। क्या इनके बीच में हमेशा मारपीट होता था? नहीं, ऐसा तो जानकारी नहीं है, हमेशा होता है करके। लेकिन कल बता रहा था कि पूछे लड़के से तो बता रहा था कि बच्ची को मारी है, तो उसी गुस्से में मैं भी मार दिया, इस टाइप बता रहा था आरोपी। महिलाएं आज पुरुषों से किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। घर के किचन तक सीमित रहने वाली महिलाएं अब इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाकर लाखों घरों को रोशन कर रही हैं। कोरबा से आई आत्मनिर्भर महिलाओं के हुनर की रिपोर्ट देखिए। आत्मविश्वास से भरे चेहरे और हाथों में सोल्डरिंग आयरन लिए महिलाओं की ये तस्वीरें किसी कारखाने की नहीं, बल्कि कोरबा के कथरी माल गांव की हैं, जहां बल्ब बनाकर ये महिलाएं लाखों लोगों के घरों में रोशनी बिखेर रही हैं। कल तक जो महिलाएं घर की चारदीवारी और खेती किसानी तक सीमित थीं, वो आज खुद के साथ ही परिवार को भी आर्थिक रूप से मजबूत बना रही हैं। दरअसल कथरी माल जन कल्याण स्व सहायता समूह की महिलाएं प्रशासन की मदद से बल्ब बना रही हैं। इसके लिए महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के बाद महिलाओं के घर के कामों के साथ साथ रोजगार भी मिल रहा है। कथरी माल गांव में स्व सहायता समूह की 10 महिलाओं को NRLM के द्वारा ट्रेनिंग दी गई और DMF मद से उनको LED बल्ब बनाने की मशीन प्रदान की गई है और इसके द्वारा जो है प्रशिक्षण भी NRLM योजना के माध्यम से दिया है और महिलाएं बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और जो बल्ब की लागत है वह मार्केट से जो है 50% कम है और ये बिल्कुल नया क्षेत्र है। बल्ब बनाना और ये सभी टेक्निकल काम परंपरागत रूप से महिलाओं के काम नहीं माने जाते हैं, तो इन टेक्निकल क्षेत्र में भी अगर गांव की महिलाएं आ रही हैं तो निश्चित रूप से महिला सशक्तिकरण को इंगित करता है और बहुत सारी और महिलाओं को, बच्चियों को, ग्रामीण परिवेश के जो बच्चे हैं उनको भी आगे आकर काम करने के लिए प्रेरित करता है। महिलाओं की लगन, सरकार की महत्वाकांक्षी योजना और कोरबा कलेक्टर की ये पहल आर्थिक मजबूती के साथ ही आत्मनिर्भर भारत के सपने को भी बाखूबी साकार कर रही है। कोरबा से विजय कुमार के साथ टीम न्यूज स्टेट।
दंतेवाड़ा कलेक्टर के नवरात्र पर एक अलग तस्वीर देखने को मिली। गरबा देखने गए कलेक्टर दीपक सोनी अपने आप को गरबा करने से रोक नहीं सके। आम श्रद्धालुओं की तरह अपनी पत्नी के साथ रखते नजर आए। वहीं विधायक देवती कर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष तुलिका कर्मा और जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी इस गरबे में शामिल हुए। सभी ने डांडिया खेला। आपको बता दें कि विगत 2 सालों से कोरोना संक्रमण के चलते आयोजन नहीं हो रहा था। इस साल कोविड के कंट्रोल में होने के कारण गरबा का आयोजन किया गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।